महाराष्ट्र में इन दिनों चारों तरफ असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां जारी हैं। नांदेड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की आमद के मौके पर पार्टी कारकुनान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जलसे पे एनसीपी के अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए शरद पवार ने मुल्क के मौजूदा माशी मंदी के हालात के लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार बताया। माशी मंदी के सबब बंद हो रहे कारखाने और बढ़ रही बेरोजगारी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी से बगावत करके शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे अफराद पर मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्जाम लगाया। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की भी अपील की। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत का मुआवजा साबिका कांग्रेस और एनसीपी हुकूमत से करते हुए रियासत की मौजूदा फडणवीस हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताने की कोशिश की। प्रचंड मंदीचं संकट काय करतात हे मंदी घालून शेतीमालाला मंदी, कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या वस्तूला मंदी आणि अशीच मंदी झाली तर अर्थव्यवस्था ही संकटामध्ये येते, ज्याचा उल्लेख कमल बाबूंनी आपल्या भाषणामध्ये केला। या देशामध्ये दरवेळी उत्पन्नाचं जी टक्केवारी होती ती टक्केवारी आता घसरली, गुंतवणुकीचं वातावरण राहिलं नाही, कारखानदारी उद्ध्वस्त व्हायला लागली। या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम कोणी कितीही सांगतो मुख्यमंत्र्यांनी, इतके हजार कारखाने आले, तितके सगळे कारखाने आले। माझी त्यांना विनंती आहे, किती आले हे सोडाच, किती बंद झाले त्याचे एकदा आकडे द्या, ते आकडे त्याची देखील ताकद नाही। आज त्या व्यक्तीला काही मंडळी सत्तेच्या जोरावर हा प्रयत्न करत असेल की आता साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संपवायची। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है कि इस पेड़ के दो चार पत्ते हवा के साथ इधर उधर क्या गए तो ये बीजेपी वाले दिन में सपने देखने लगे कि खत्म हो गए राष्ट्रवादी। अरे आमच्या सारखे मावळे, आमच्या वयात असलेले लाखो मावळे आदरणीय साहेबांसाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पुरोगामी विचारासाठी या पुरोगामी मातीत आम्ही संपून जाऊ, पण या भारतीय जनता पार्टीला आणि शिवसेनेला गाडल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। हाच आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी संकल्प करण्याची गरज आहे।